पाठ 10 दादी माँ की सीख। आरंभ करने से पहले, ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण में अधिक ध्वनि के कारण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ध्वनि प्रदूषण से बहुत से रोग होते हैं। प्रस्तुत पाठ में छात्रों को यही बताया गया है। दादी, अमन, बेटा टीवी की आवाज कम करो। इतनी ऊंची आवाज में सुनना अच्छा नहीं है। अमन, क्या दादी माँ, आपने कुछ कहा? दादी, पहले इस टीवी की आवाज को कम करो। और हाँ रिंकी, तुम भी मोबाइल पर बजने वाले गानों की आवाज कम करो। रिंकी, लीजिए दादी माँ, अब मैं ईयरफोन लगाकर गाने सुन लेती हूँ। दादी, यहाँ आओ बच्चों, मेरे पास आकर बैठो। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अमन, कहिए न दादी माँ। दादी, ध्यान से सुनो। तेज आवाज स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। क्या तुम जानते हो कि ऐसे ही तेज आवाज में टीवी देखने या गाने सुनने से तुम बहरे भी हो सकते हो? तुम्हें दिल या दिमाग का कोई रोग भी हो सकता है। अमन, आवाज तेज हो या धीमी इससे क्या फर्क पड़ता है? कान तो बने ही सुनने के लिए हैं। रिंकी, वैसे भी तेज आवाज में गाने सुनने में बहुत मजा आता है। दादी, अच्छा अमन, एक बात बताओ, यदि तुम्हारे सामने प्रेशर कुकर भरकर छोले, 25-30 पूरियां, एक भगोना भरकर चावल और हाँ 15-20 आइसक्रीम के कप रख दिए जाए तो क्या तुम सब एक बार में खा सकोगे? रिंकी, दादी माँ, इतना तो हम दोनों मिलकर भी नहीं खा पाएंगे। दादी, क्यों? पेट तो खाने के लिए ही है और फिर ये सब तो तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। क्या फर्क पड़ता है? बस खाते चले जाओ। अमन, दादी माँ, आपकी बात अब मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ। रिंकी, हाँ, मेरी भी समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहती हैं। दादी, देखो बच्चों, तुम दोनों अपनी भूख से अधिक नहीं खा सकते क्योंकि पेट की भोजन ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे कानों की भी आवाज ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। अमन, पर दादी माँ, हम तो अक्सर ऐसे ही टीवी देखते हैं। रिंकी, कभी ऐसा नहीं होता कि पेट की तरह हमारे कान भर जाएं और आवाज कानों में सुनाई न दे। दादी, एक निश्चित सीमा से अधिक तेज आवाज हमारे कानों पर ही नहीं, हमारे पूरे शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालती है। अमन, अच्छा, वह कैसे? दादी, इसे ऐसे समझो, एक निश्चित सीमा से अधिक तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। रिंकी, और ये ध्वनि प्रदूषण क्या है दादी माँ? दादी, तो समझो, ध्वनि का अर्थ है आवाज और प्रदूषण का अर्थ है गंदगी। रिंकी, मतलब जो आवाज गंदी है। अमन, सुनने दो प्रिया। दादी माँ बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रही हैं। दादी, हाँ बेटा, जैसे हमारे आसपास गंदगी होने से बीमारियां फैलती हैं, वैसे ही आवाज ऊंची होने से जो शोर होता है वह हमारे शरीर पर घातक प्रभाव डालता है। अमन, कैसा शोर दादी माँ?
दादी, बच्चों, आज तो हमारे चारों तरफ शोर ही शोर है। घर के अंदर टीवी, कूलर, एसी, जनरेटर, मिक्सी, रेडियो आदि का शोर, सड़कों पर वाहनों का शोर और बाहर बाजार का शोर है। कल कारखानों में मशीनों का शोर है तो जगह जगह पर लाउडस्पीकर और बैंड बाजे वालों का शोर है। यह शोर ऐसा प्रदूषण है जो दिखाई नहीं देता, पर हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। रिंकी, इस शोर प्रदूषण का हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? अमन, शोर प्रदूषण नहीं, दादी माँ ने तो ध्वनि प्रदूषण बताया है। दादी, शोर का सबसे अधिक प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। ऊंची आवाज बहुत समय तक सुनते रहने से हम बहरे हो सकते हैं। रिंकी, तभी जब माँ के बुलाने पर अमन सुनता नहीं है तो वे कहती है, बहरे हो गए हो क्या? अमन, चुपचाप बात सुनो। दादी, डॉक्टर कहते हैं कि शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे हृदय गति रुकने की आशंका बढ़ जाती है। इससे सिरदर्द और अनिद्रा जैसे रोग हो सकते हैं। अमन, तब तो सचमुच ध्वनि प्रदूषण बहुत बुरी चीज है। सरकार को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। रिंकी, दादी माँ, ध्वनि प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय है? दादी, वृक्षों द्वारा वातावरण का शोर 10% तक कम किया जा सकता है। कारखानों की मशीनों और वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। घर में भी टीवी, टेप और रेडियो धीमी आवाज में बजाने चाहिए। रिंकी, दादी माँ, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। हम सब टीवी और रेडियो तो क्या आपस में एक दूसरे से भी जोर से बात नहीं करेंगे। सुरेंद्र, दादी माँ से बहुत कुछ सीख लिया। अब जल्दी यहाँ आओ। आओ पेस्ट्री खाते हैं।